फिर हेरा फेरी पिक्चर वाला लक्ष्मी चिट फंड तो याद ही होगा ना, वही जहां 25 दिन में पैसा डबल होता था। हमारा मतलब पैसा डबल का लालच देकर मोटी चौड़ी चपत लगाई जाती थी। वही लक्ष्मी चिट फंड आज भी चल रहा है, बस अब डिजिटल ज़माना है तो बेवकूफ़ बनाने का काम किसी ऑफिस से नहीं बल्कि ऐप के ज़रिए होता है। और इसी फंड की अनुराधा बने हुए हैं 1.5-2 दर्जन छुट भैया यूट्यूब चैनल। कभी यूट्यूब पर घर बैठे पैसे कैसे कमाएं सर्च करके देखिए, दुनिया भर का कूड़ा स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी होंगे जो रोज़ धन टाइप के ऐप्स के बारे में ज्ञान बांट रहे होंगे, जहां बेरोजगार जन दिन के 3-4 घंटे लगाकर 10-20 रुपए कमा सकते हैं। मगर इसी सब के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी आएंगे जो गजब अफलातून टाइप के ऐप्स के बारे में बताएंगे। ऐसे ऐप जहां झारों झार पैसा बरसता है, वो भी बिना एक ढेला खिसकाए। काम बस इतना कि 1000 रुपए जोड़ो और 1100 निकाल लो। और ऐप की महानता का आलम यह होता है कि एप्पल का ऐप स्टोर तो दूर की बात, गूगल के प्ले स्टोर पर भी नहीं होती हैं। यही अनुराधा मैडम वाला यूट्यूब चैनल वीडियो में ऐप चला कर दिखाते हैं, सारा सिस्टम समझाते हैं, भरोसा बनाने के लिए अपनी कमाई के स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की डाउनलोड लिंक भी देते हैं। फिर दर्जनों की तादाद में लोग राजू बनकर गच्चा खा जाते हैं और अपने साथ सैकड़ों लोगों को घनश्याम, बाबूराव और पप्पू बना देते हैं। अभी हम जिस ठग विद्या वाली ऐप की बात कर रहे हैं उसका नाम है ई-नगेट्स। इसने लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया और फुर्र हो गया। इसमें दावा किया जाता था कि ऐप में कुछ पैसे ऐड करिए और बदले में आपको बढ़ाकर पैसे मिलेंगे। अलग अलग लेवल थे, जितने ज़्यादा पैसे जोड़ेंगे उतना ज़्यादा परसेंट रिटर्न। इस सीधे से लेन देन को सवालों के दायरे और शक के घेरे से थोड़ा सा दूर करने के लिए एक स्कीम का चोगा भी पहनाया गया था, वर्चुअल ऑर्डर का। मतलब कि पैसा जोड़ने के बाद आपको प्लेटफॉर्म पर उन्हीं पैसों से वर्चुअल खरीदारी करनी होती थी। इन्हीं ऑर्डर पर कमीशन मिलता था। लेवल 1 के लिए 1000 रुपये लगते थे, 2 के लिए 5000 और लेवल 3 के लिए 10,000 रुपये जमा करने होते थे। लेवल दर लेवल रिटर्न बढ़ता था। लेवल 2 वाला बंदा 5000 रुपये पर लगभग 450 रुपये के आसपास कमीशन बना लेता था। यह कमीशन आपके जोड़े हुए पैसे के साथ ऐप में ही वापस आता था और फिर इसे आप वापस अपने बैंक अकाउंट में निकाल भी सकते थे। मगर ऐप में पैसे जमा करने और निकालने के बीच 1-2 दिन का फर्क होता था, यानी कि यूज़र का पैसा कुछ टाइम के लिए ऐप के पास रहता था। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए इस ऐप ने रिटर्न दिया भी। भरोसा होने के बाद लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करने लगे। फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। सही मौका देखकर ये ऑनलाइन लक्ष्मी चिट फंड ऐप गायब हो गया और लोगों को लाखों रुपए की चपत लग गई। मगर इस फ्रॉड को अंजाम कैसे दिया गया? दिल्ली के रहने वाले विशाल सैनी बताते हैं, कुछ दिन तक इन लोगों ने विड्रॉल के नाम पर पैसे वापस भी किए, लेकिन जब यूज़र बढ़े तो इन्होंने 23 सितंबर को ऐप पर एक रिचार्ज का ऑफर डाला, जिसमें इन्होंने पैसा ऐड करने पर 20 से 30% एक्स्ट्रा कमीशन देने का लालच दिया। इसमें बहुत से लोग फंस गए। उसी रात से इन्होंने एप्लीकेशन अपग्रेड करने का नोटिस लगा दिया और पैसे निकालने के प्रोसेस को 29 तारीख तक के लिए बंद कर दिया। लेकिन 29 तारीख आने से पहले ही एक और नोटिस लगा दिया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कानूनी केस बताकर 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया गया। लेकिन 27 तारीख को ही उस ऐप से सारा डेटा, सब डिटेल्स, पैसे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सब हटा दी गई। विशाल सैनी आगे बताते हैं, ये लोग इतने निडर हैं कि शाम होते होते ई-नगेट्स के जैसा ही लकी सिटी नाम से उसी के इंटरफेस जैसा एक और एप्लीकेशन बना दिया और उस पर भी यही सब चालू कर दिया। विशाल सैनी का कहना है कि ई-नगेट्स के पीछे जो लोग हैं उनका जाल दूर दूर तक फैला हुआ है। मगर यार, ये सब जालसाजी फैलती कैसे है? ऐसा तो था नहीं कि ये फ्रॉडिये बीच बाजार खड़े होकर ऐप के प्रचार वाले पर्चे बंटवा रहे हों। तो इस पर सैनी बताते हैं कि इनके इस जाल में लोगों को फंसाने में कुछ यूट्यूबर्स ने हेल्प की। इसी के साथ ये एक यूट्यूबर का खास जिक्र भी करते हैं, जिसके जरिए इन तक ये ऐप पहुंची। इनका कहना है कि इस यूट्यूबर ने अब वीडियो डिलीट कर दिया है। हमने इस चैनल के क्रिएटर से बात की। इन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट नहीं हुआ है, बस प्राइवेट कर लिया है ताकि इस वीडियो के जरिए कोई नया यूज़र ऐप ना ज्वाइन करे। ये आगे बताते हैं, मेरा एक चैनल है जहां मैं ऐप्स और अर्निंग वेबसाइट के बारे में बताता हूं, मगर मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया और डेली अर्निंग के प्रूफ भी दिखाए। मैंने भी ऐप ट्राई किया और मुझे भी पेमेंट मिला। अगर वीडियो बनाने के बाद ऐप या वेबसाइट फ्रॉड कर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमने ऐप के बारे में सर्च किया तो हमें कुछ चैनल और मिले जिन्होंने ई-नगेट्स के बारे में बताया था और उसके बाद उसके फ्रॉड के बारे में भी। मगर एक यूट्यूबर हैं जो इसके बाद भी इसी के जैसी ऐप्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए ऐप की डाउनलोड लिंक भी दे रहे हैं।
इन लोगों को समझा रहे हैं कि ये सारी ऐप्स का काम यही है कि पहले पैसे देंगी, मगर ज़्यादा पैसा जमा होने के बाद आपका पैसा लेकर भाग जाएंगी। इसलिए 1000-2000 रुपए ही इनमें डालिए, ज़्यादा लालच करेंगे तो ज़्यादा का नुकसान होगा। मगर ये भाई साहब ये बताना भूल गए कि ऐसी फ्रॉड ऐप तो जब चाहें तब सारा काम धंधा बंद करके उड़ लेंगी और आखिर में आपको पैसे की चपत लगनी ही लगनी है। ई नगेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर विशाल सैनी कहते हैं, मैं इस तरह की वेबसाइट पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लॉकडाउन के बाद पैसे की किल्लत ने यह काम करवा दिया। पर फिर भी मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने 6000 का लॉस खाया, बाकी बहुत से लोगों के लाखों लाखों रुपए डूब गए। तो अब बात करते हैं कि इन फ्रॉड से बचना कैसे है। कोई भी कंपनी या ऐप या वेबसाइट फ्री में पैसा देने के लिए नहीं बैठी है। फोकट का माल है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इनसे जितना दूर रहिए उतना अच्छा है। हो सकता है शुरुआत में ही आपको पैसा दें, मगर आपका भरोसा जीतने के बाद इन्हें गायब होने में देर नहीं लगेगी। इसे आप डिजिटल पिरामिड स्कीम समझ लीजिए। ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने पर छू मंतर। ऐप्स हमेशा एप्पल के ऐप स्टोर या फिर गूगल के प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। इन प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही कोई ऐप मुंह उठाकर नहीं आ सकता। इनकी सख्त पॉलिसी और गाइडलाइन को मानने के बाद ही किसी ऐप को इन स्टोर्स पर जगह मिलती है। ऐसा यूज़र की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है तो आपकी शक की सुई घूम जानी चाहिए। आईफोन चलाने वाले तो एप्पल के ऐप स्टोर के सिवा कहीं से ऐप निकाल ही नहीं सकते, मगर एंड्रॉयड में बाहर से ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन रहता है। इसीलिए प्ले स्टोर के बाहर से सिर्फ वही ऐप इंस्टॉल करिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। फ्रॉड हो जाने पर क्या करें? अगर आप इन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो आप साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है 155260। इस नंबर पर आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस वेबसाइट को खोलने पर आपको बैनर के नीचे फाइल अ कंप्लेंट लिखा बटन मिलेगा, जिसे क्लिक करने पर पोर्टल की टर्म्स, कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने को कहा जाएगा। इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आपको एक आईडी बनानी होगी और तब कहीं जाकर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी। प्रोसेस बड़ा लंबा है, मगर अब जो है वो यही है। अगर आपके साथ भी कोई ऑनलाइन ठगी हुई है तो आप हमें ईमेल के जरिए या फिर ट्विटर पर टैग करके बता सकते हैं। मेरा नाम है फैसल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।